महाभारत का सबसे रोचक भाग भगवद गीता का संवाद। महाभारत के सबसे रोचक और गहन हिस्सों में से एक है तारांकन भगवद गीता तारांकन का संवाद। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ से ठीक पहले हुआ था, जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए थे। ये संवाद केवल महाभारत की कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के विषय में गहरी शिक्षा प्रदान करता है। इस संवाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी मानव जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। पृष्ठभूमि: महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव आमने सामने थे। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में खड़ी थीं। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से मुख्य योद्धा थे, ने युद्ध शुरू होने से पहले अपनी सेना और शत्रु सेना का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। सारथी भगवान कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को दोनों पक्षों में देखा, उनका मन करुणा से भर गया। वह सोचने लगे कि अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना कितना उचित है। अर्जुन का संशय। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे अपने लोग इस युद्ध में खड़े हैं। ये युद्ध केवल रक्तपात और विनाश लाएगा। मैं इन अपनों के खिलाफ शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? इस अधर्म से तो बेहतर है कि मैं संन्यास ले लूं और इस युद्ध को छोड़ दूं। तारांकन कृष्ण, तारांकन। अर्जुन, ये तुम्हारा मोह है। तुम्हें अपने कर्तव्य को समझना होगा। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। इस क्षण तुम्हारा संन्यास लेना तुम्हारे कर्तव्य से भागने जैसा होगा। कृष्ण का उपदेश, कर्म और धर्म का महत्व। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। उन्होंने कहा, तारांकन कृष्ण, तारांकन, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि 1. तारांकन कर्म का पालन ही धर्म है। तारांकन युद्ध करना तुम्हारा धर्म, क्षत्रिय धर्म है। इसे टालना अधर्म होगा। धर्म का पालन करते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 2. तारांकन मोह और माया से ऊपर उठना। तारांकन मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। मोह हमें हमारे कर्तव्यों से भटकाता है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति मोह माया से परे होता है। 3. तारांकन अहंकार और फल की इच्छा छोड़ो। तारांकन जो मनुष्य अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है, वह सच्चा योगी है। अहंकार और स्वार्थ का त्याग करने से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा और शरीर का ज्ञान। कृष्ण ने आत्मा के अमर होने का सत्य भी समझाया। तारांकन कृष्ण, तारांकन आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह न जल में गलती है, न आग में जलती है, और न ही इसे शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा अनादि और शाश्वत है। ये शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ये ज्ञान अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करने के लिए आवश्यक था। योग और भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रमुख मार्गों के बारे में बताया। 1. तारांकन ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। तारांकन आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और उसे समझकर जीवन जीना। 2. तारांकन कर्म योग, कर्म का मार्ग। तारांकन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। 3. तारांकन भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। तारांकन भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भक्ति करना। युद्ध के लिए अर्जुन का संकल्प। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन के मन से मोह और संशय समाप्त हो गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, तारांकन अर्जुन, तारांकन, हे केशव, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मेरा मोह समाप्त हो गया है और मैं धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। भगवद गीता का महत्व। महाभारत का ये भाग न केवल अर्जुन को प्रेरित करता है, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। भगवद गीता हमें सिखाती है: 1. जीवन में कर्म को प्राथमिकता दें और फल की चिंता छोड़ दें। 2. मोह, अहंकार और स्वार्थ को त्यागें। 3. धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। 4. सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। 5. हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखें। निष्कर्ष: महाभारत के इस रोचक प्रसंग में केवल युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने की शिक्षा है। कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद ने न केवल अर्जुन को उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जितना हजारों वर्ष पहले था। ये हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है और हमें सिखाती है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना ही सच्चा धर्म है।